स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं और ये बोल रहा है आपको फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मींस इंस्पेक्शन से आपको इसके क्या निकालने हैं, यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। तो पहले थोड़ा सा अपन समझते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। देखिए आप, अगर मैं आपको ऐसे कहूँ यहाँ पे कि भाई मेरे पास है a अक्ष प्लस b और इसकी होल पावर मैं आपको दे दूँ यहाँ पे n+1 और फिर मैं कहूँ कि अपॉन में n+1 है और इनटू में क्या है a है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। इसको क्या करना, अपने को डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन में आपको पता है कि d/dx ऑफ c इंटू एफ ऑफ x मीन्स किसी फंक्शन का कोई कांस्टेंट, किसी फंक्शन का कोई कोफिशिएंट हो, उस कोफिशिएंट को अपन बाहर कर लेते हैं। ये सीखा आप लोगों ने, डायरेक्ट जब करना हो अपने को डिफरेंशिएशन तब। और किसको डिफरेंशिएट करते हैं अपन, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ये चीज तो पता आप लोगों को। तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट करना चाहा तो हमें दिख रहा है कि भी 1/n+1 इंटू a, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको तो बाहर करेंगे अपन, तो 1/a इंटू n+1, ये तो बाहर आ गया। किसको डिफरेंशिएट करना है, ax प्लस बी होल पावर n+1 को। इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले भी ब्रैकेट पे पावर है तो शॉर्ट में करने का तरीका क्या है इसको, कि ब्रैकेट पे यदि पावर है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है उसको एक बार अक्स कंसिडर कर लो। तो हमने इसको अक्स कंसिडर कर लिया। अक्स रेज टू पावर n+1 का डिफरेंशिएशन करें अपन तो क्या मिलेगा अपने को, n+1 इंटू a अक्स प्लस b रेज टू पावर n। क्या होता है अक्स रेज टू पावर n का, n अक्स रेज टू पावर n-1 कर लिया हमने। फिर अब ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे तो a अक्स में a तो कोफिशिएंट और अक्स का अक्स के रेस्पेक्ट में 1, तो क्या आएगा a इंटू 1 प्लस b का क्या हो जाएगा 0। मीन्स इतना ही रहा बस अपने पास। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो a और n+1 तो हट जाएंगे यहां से और हमें क्या मिलेगा, a अक्स प्लस b एंड इट्स होल पावर n, ये अपने को मिलेगा यहां पर। तो हम क्या कहेंगे कि भी इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, इट मींस इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव ये है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो किसका एंटी डेरिवेटिव, ax प्लस बी होल पावर n, इसका एंटी डेरिवेटिव मींस सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखिए तो अपन सिंबल लगाएंगे यहां पर इंटीग्रेशन का, उसमें हम राइट करेंगे ax प्लस बी इट्स होल पावर n। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे बेटा अपन, अक्स के रेस्पेक्ट में। क्या राइट कर दूं मैं यहां पर, ये राइट कर दूं। अब इस कंसेप्ट को समझ लो तो फिर अपन को बार बार में डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली सोल्व कर सकते हैं अपन। हमने क्या देखा कि ब्रैकेट में अक्स की पावर 1 है, पावर ऑफ अक्स कितना है 1, पावर ऑफ अक्स इज इक्वल्स टू 1। और इसके अलावा एक्सेप्ट अक्स ऑल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। ये कैसी क्वांटिटीज हैं यहाँ पर, ये कांस्टेंट्स हैं, ये कांस्टेंट्स हो गए। ठीक है, ब्रैकेट में अक्स की पावर कितनी है 1 और अक्स को छोड़ दें अपन तो बाकी सब जो क्वांटिटीज हैं वो सब की सब कैसी यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं। तो हम इसको अक्स कंसिडर करेंगे अब यहाँ पर और अक्स की पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा अपने पास, अक्स की पावर n का होता है अक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, तो क्या आ जाएगा a अक्स प्लस b इट्स पावर n+1 अपॉन में कौन n+1। अब एक छोटा सा काम और करना अपने को, कोफिशिएंट ऑफ अक्स उसको भी डिनोमिनेटर में राइट कर दो साथ में, तो ये इंटू ए, देखो यही बन जाएगा आपके पास। समझ में आ गई, इसको लिखोगे आप कंसेप्ट नंबर 1। अब ये आपको ध्यान में रखना है, ये रेड पेन से आप लोग राइट करते जाओ जो कंसेप्ट है, क्योंकि इंटीग्रेशन में कंसेप्ट और फॉर्मूले दोनों चीज अगर माइंड में है तो क्वेश्चन इजीली सोल्व होते हैं, नहीं तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो आपको सोल्व करने में। तो ये कंसेप्ट नंबर 1 हो गया, ये सब कुछ राइट आप लोगों को कर लेना है। क्लियर। अब ये ध्यान रखना है यहाँ पे अक्स ही होना चाहिए, अक्स के अलावा कुछ भी हुआ साइन अक्स कोस अक्स टेन अक्स ई की पावर अक्स ऐसा कुछ भी हुआ तो फिर ये कंसेप्ट नहीं चलेगा। ये कंसेप्ट तो कभी चलेगा जब अक्स क्या हो, सिंगल हो, अक्स की पावर क्या हो 1 हो, साथ में क्या हो कांस्टेंट्स हो, तभी चल सकता है, अदरवाइज तो नहीं चलना है इसको। इसमें भी
थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आएगी वो उसको भी क्लियर करते हैं अपन अभी यहाँ पे। दूसरा अपन इसी में नंबर 2 लगा के करते हैं कि जब इंटीग्रेशन में ऐसा आ जाए कि ए अक्स प्लस बी और फिर डी एक्स, तो अब यहाँ पे तो होल पावर कुछ भी नहीं अपने पास, तो फिर हम ये मेथड थोड़ी लगाएंगे, हम तो डायरेक्ट ही कर लेंगे इसको। डायरेक्ट कैसे करोगे, ए तो कोफिशिएंट अक्स का, तो इसको ऐसा कैसे छोड़ोगे आप लोग, अक्स का करोगे, अक्स का क्या होगा, अक्स की पावर n+1 मीन्स 1+1 कितना हुआ 2, और अपोन में n+1 मीन्स 1+1 2, प्लस ये कांस्टेंट बताया था आप लोगों को, कांस्टेंट का किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, अक्स के रेस्पेक्ट में, तो b अक्स और प्लस में कोई कांस्टेंट कौन, c, आप राइट करोगे नीचे वेयर c इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर भी अपन प्लस में क्या करेंगे, c राइट करेंगे और वही सेम चीज राइट करेंगे। c क्यों राइट करते चीज समझा दी थी मैंने आप लोगों को, दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तीसरे कंसेप्ट में इसी में चलते हैं अपन नंबर 3 पे। तो जब नंबर 3 की बात है तो हम इसी से रिलेटेड करें यहां पे, तो नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/a अक्स प्लस b, कोई होल पावर यहां पे नहीं है, दिख क्या रहा है, अक्स की पावर 1 है, साथ में कांस्टेंट है, क्या कंसिडर करो आप इसको, अक्स कंसिडर कर लो। कर लिया हमने इसको अक्स कंसिडर, तो 1/अक्स का क्या होगा, लोग अक्स, तो अपने पास क्या आएगा यहां पर लोग अक्स मीन्स क्या हो जाएगा ए अक्स प्लस बी। अब हमने इसको अक्स कंसिडर करके कराए, है थोड़ी एक्चुअल में अक्स अक्स थोड़ी है, यहां पे क्या है ए अक्स प्लस बी है, हम अक्स कंसिडर करके कर रहे हैं इसको, तो फिर अक्स का जो कोफिशिएंट है वो कहां पे आएगा, डिनोमिनेटर में, और प्लस में कौन, सी। इससे जस्ट पहले जो करा था उसमें देखो ए एक्स प्लस बी था, ये डी एक्स है, यहां पे है ना ये ए जो है कोफिशिएंट ऑफ अक्स है, हम सेपरेटली इनको इंटीग्रेट कर रहे हैं, अक्स कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहां पे इसको अपन। हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले किसका करेंगे, ए एक्स का करेंगे, तो ए कोफिशिएंट है एज इट इज, इसकी बात ही नहीं करेंगे अपन, किसकी करेंगे, अक्स की करेंगे, तो अक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी का अक्स के रेस्पेक्ट में बी एक्स और प्लस में कोई कांस्टेंट सी। यहां थोड़ी हमने इसको अक्स कंसिडर करके इंटीग्रेट करा है, यहां कर रहे हैं अपन। तो जहां अक्स कंसिडर करके करोगे वहां पे अक्स का कोफिशिएंट है वो कहां पे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे अगर हमने बोला यहां से कि भी किसको इंटीग्रेट करो आप, साइन 2x को इंटीग्रेट करो, क्या देखा कि यहां पे अक्स की पावर 1 और साथ में तो कांस्टेंट है, तो क्या कंसीडर कर लो, अक्स कंसीडर कर लो इसको, तो साइन अक्स हुआ। और साइन अक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, क्या होता है माइनस कोस अक्स, तो ये ऐसा कैसा, अब इसको अक्स कंसीडर करके करा था ना, तो अपोन में कौन आएगा 2 और प्लस में कौन आएगा सी आएगा। ठीक है, अब ये चीज समझनी है आपको बाई इंस्पेक्शन मेथड, मींस खाली समझो और लिखो। कैसे, इसने क्या कहा, साइन 2x को क्या करो आप, इंटीग्रेट करो, ये नहीं कहा, तो ऐसा बोला है कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव, बात तो एक ही हुई ना, लेकिन किससे, बाय इंस्पेक्शन मेथड्स। तो हम क्या राइट करेंगे यहां पे, सोचेंगे कि यार ये किसका डेरिवेटिव है, हमें क्या सोचना है, ये किसका डेरिवेटिव है। तो पता है साइन किसका डेरिवेटिव होता है, कोस का होता है, लेकिन कोस के डेरिवेटिव में माइनस भी आता है, इट मींस माइनस कोस लेना पड़ेगा। साइन डेरिवेटिव किसका होता है, कोस का, कोस के डेरिवेटिव में आता है माइनस साइन, इधर माइनस नेट मींस वहीं पे माइनस को करो एडजस्ट, तो माइनस का क्या हुआ कोस। इसमें एंगल 2x है तो उसमें भी एंगल क्या होगा 2x, इट मींस माइनस का क्या हुआ कोस 2x हुआ। लेकिन माइनस कोस 2x को इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये थोड़ी आता है, ये तो नहीं है ना, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इनटू में 2 और आता है, तो इधर क्या और आना चाहिए था अपने पास, अपोन में 2 आना चाहिए था, वो तो नहीं है। जब इसको अपन क्या करते हैं यहां पे डिफरेंशिएट करते हैं तो इनटू में कौन और आएगा 2, वो 2 तो नहीं है ना यहां पर, वो जब 2 नहीं है इट मींस वो 2 तो हटा है किसी वजह से, और किस वजह से हटा होगा, जब अपोन में क्या होगा 2 होगा तब वो हटेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करके देखिए आप, आपको ये मिल जाएगा कैसे, माइनस कोस का करोगे साइन 2x आएगा, फिर 2x में 2 आपका अक्स कंसिडर करके कर रहे हो तो 2 इसमें क्या आएगा मल्टीप्लाई में आता है डिफरेंशिएशन में। भाई अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि कोस 2x को डिफरेंशिएट करिए, या तो भाई कंपोजिट फंक्शन लेकर के करोगे आप, या तो डायरेक्ट करोगे, डायरेक्ट करोगे तो पहले कोस का करोगे तो माइनस का साइन 2x, फिर उसके आगे बढ़ोगे तो 2x का करोगे तो 2 कोफिशिएंट x का तो 1, तो इनटू में क्या आया 2 आया। और हमने पहले से ही अपोन में क्या राइट करा था यहाँ पे 2, तो अपोन में राइट 2 करते ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस इस साइड कर लें अपन, तो देखो आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन 2x मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपको सोचना है समझना है बस। ठीक है,
तो साइन 2x का इसने पूछा यहाँ पे कि भाई इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करो बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो हम क्या लिखेंगे इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कि सिंस डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोस 2x अपॉन 2 इज इक्वेस टू क्या होगा, साइन 2x होगा। तो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज इक्वेस टू माइनस कोस 2x अपॉन में कौन 2। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर आपको। ऐसे cos 3x में सोचना है, ऐसे e रेज टू पावर 2x में सोचना है, ये सोचते रहेंगे अपन। पहले एक बार इस कंसेप्ट को और क्लियर करवाता हूं मैं आपको। 3 कंसेप्ट हो गए अपने पास, 4th में चलते हैं अपन। कंसेप्ट नंबर 1 2 3 4 ऐसे राइट कर लीजिएगा। नंबर 4 में है अपन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b एंड इट्स होल पावर n। अब यहां पे फिर देखा कि ब्रैकेट के अंदर x की पावर 1 है और कहीं पे x है नहीं, तो यही चाहिए था अपने को। साथ में क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो x कंसिडर कर लो। तो 1 अपॉन x रेज टू पावर n, और 1 अपॉन x रेज टू पावर n का डायरेक्ट बताया था मैंने आप लोगों को, nr में क्या करो -1 अपॉन 1 पावर क्या करो इसकी लेस करो, तो क्या होगा n माइनस 1, उसी से मल्टीप्लाई करना है और वो ही कहां पे चला जाएगा इसकी पावर में। ठीक है, अब इनटू डिनोमिनेटर में कौन और आएगा, जो x का कोफिशिएंट है वो, तो इनटू में कौन a और फिर प्लस में कौन c। ये जो चारों कंसेप्ट आपको लिखाए हैं, चारों लिख लीजिएगा रेड पेन से, ताकि आपको दिखे भाई हाँ ये कंसेप्ट अपने पास है। इनको जब भी टाइम मिले आप पढ़ते रहो, आगे जब भी क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली सोल्व कर सकते हो इन सबको ना। तो अब यदि ax प्लस b होल स्क्वायर की बात हो, इससे पहले भी कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं अपन एक बार। देखिए अब कुछ एग्जाम्पल्स बोला जाए कि इंटीग्रेट करिए आप साइन 2x प्लस 5। क्या देखा हमने कि भी यहां पे ब्रैकेट में x की पावर 1 है, साथ में कांस्टेंट है, इट मींस इसको हम क्या समझेंगे, यहां से x समझेंगे। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस 2x प्लस 5, ऐसा कैसा, और फिर जो x का कोफिशिएंट है वो कहां पे अपॉन में, और प्लस में कौन c। कह दिया जाए कि आप इंटीग्रेट करो e रेज टू पावर 5x प्लस 6, तो हमने क्या देखा भाई e की पावर में 5x प्लस 6 है, 5x में x की पावर तो 1 है और कहीं पे x दिख नहीं रहा, और तो क्या दिख रहे हैं अपने कांस्टेंट दिख रहे हैं। इट मींस इसको हमने क्या समझ लिया यहां से अक्ष, और e रेज टू पावर x का तो e रेज टू पावर x ही होता है, और फिर अपॉन में क्या और राइट कर दो आप कोफिशिएंट ऑफ x मींस दिस इज इन अपॉन, और प्लस में कौन c। समझ में आ गई यहां तक की बात। अब चलते हैं अपन इंस्पेक्शन मेथड से उन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको हटा दूं मैं यहां से, और देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 2 की बात है कि cos 3x का क्या चाहिए अपने को, एंटी डेरिवेटिव बाय इंस्पेक्शन मेथड चाहिए। तो हम क्या देखेंगे यार, cos किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का होता है। इसमें एंगल अगर 3x है तो वहां पर साइन में भी एंगल क्या होना चाहिए, 3x होना चाहिए। इट मींस ये किसका होगा, साइन 3x का। फिर समझेंगे यार साइन 3x का करते हैं तो इंटू में 3 और आता है, तो इंटू में 3 तो यहां पे आना चाहिए ना, पर वो 3 तो इधर तो दिख ही नहीं रहा अपने को, कहीं पर भी मल्टीप्लाई में डिवाइड में कहीं नहीं दिख रहा है। तो आप क्या कर लो कि भाई इसको आप डिवाइड कर लो किससे, 3 से। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कि सिंस d अपॉन dx ऑफ साइन 3x अपॉन 3 इज इक्वेस टू क्या होगा, cos 3x इंटू 3 आएगा, वो 3 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मींस ये मिल गया अपने को। तो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज इक्वेस टू साइन 3x अपॉन में कौन 3। इसमें कहीं पर भी अपन प्लस में सी नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट करना अपने को, तो डायरेक्ट ही करेंगे अपन। e रेज टू पावर 2x है, तो e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव भी e रेज टू पावर x होता है, और e रेज टू पावर x का एंटी डेरिवेटिव भी e रेज टू पावर x ही होता है। हमें क्या समझना है यहां पर कि भाई e रेज टू पावर 2x है, ये किसका डेरिवेटिव है, जिसका डेरिवेटिव होगा वही तो एंटी डेरिवेटिव होता है यहां पर। तो ये किसका डेरिवेटिव है, e रेज टू पावर 2x का है। लेकिन जब e रेज टू पावर 2x को अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो इनटू में 2 और आएगा, वो 2 तो नहीं है अपने पास, नहीं है तो कहां पे लगा दो, अपॉन में लगा दो। फिर क्या राइट कर दो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कि सिंस d अपॉन dx ऑफ e रेज टू पावर 2x अपॉन 2 इट इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x। देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x अपॉन में कितना 2।
ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि ब्रैकेट के अंदर x की पावर 1 साथ में कैसी क्वांटिटीज हैं, कांस्टेंट हैं। अच्छा, डिफरेंशियल में तो वैसे दिक्कत भी नहीं होती, अपन डायरेक्ट करना आता है अपने को। तो हमने क्या देखा यहां से कि यार ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है, तो ये देखो जब x की पावर 2 है तो डेरिवेटिव किसका होता है, x क्यूब का होता है। x की पावर 4 है, डेरिवेटिव किसका होता है, x रेज़ टू पावर 5 का होता है। कॉन्स्टेंट्स और आएंगे इसमें, मल्टीप्लाई में और आएगा भी। जैसे x की पावर 4 का मैंने कहा x की पावर 5 है, उसका डेरिवेटिव ये होता है। तो आप ये कहोगे कि भाई x की पावर 5 का डेरिवेटिव तो 5x रेज़ टू पावर 4 होता है, तो 5 लगा लेंगे भाई अपन। हमें तो एक बार तो फंक्शन को समझना है ना कि कौन सा फंक्शन है यहाँ पर। तो एक पावर जब भी आपको x दे दिया जाए, उसकी कोई पावर दे दी जाए, फिर पूछा जाए किसका डेरिवेटिव होगा, तो उसकी पावर को 1 से इंक्रीज कर दो आप, तो x की पावर 5 होगी। अब देखो x की पावर 5 का क्या होगा, x रेज़ टू पावर 5 नहीं 5 इंटू x रेज़ टू पावर 4 होता है डेरिवेटिव, और यहां पे केवल x रेज़ टू पावर क्या है 4 है। इट मींस इसके अपॉन में क्या लगा दो आप, 5 लगा दो, तो हो जाएगा आराम से, है ना। तो जब आपको ये कहा जाए कि भी x रेज़ टू पावर 100 है, ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है, तो इसकी पावर को 1 से इंक्रीज कर दो। इट मींस ये किसका डेरिवेटिव होगा, 1 x रेज़ टू पावर 101 का। पर पता है जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 101 मल्टीप्लाई में x की पावर 100 आएगी, वो इसमें है नहीं अपने पास, यहाँ थोड़ी है वो 100 नहीं है, तो 101 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे आप लोग तो आपको क्या मिलेगा, x रेज़ टू पावर 101 का 101 x रेज़ टू पावर 100 और अपॉन में क्या आएगा 101, वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और x रेज़ टू पावर क्या बचेगी आपके पास 100 रहेगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 को कि भी ax प्लस b है, इसमें कांस्टेंट तो a और b है ही, x वेरिएबल क्वांटिटी है, ax प्लस b की होल पावर कितनी है 2। अब ये किसका डेरिवेटिव होगा, ये चीज समझनी है अपने को। तो ये डेरिवेटिव जब यहां पे पावर 2 है, इट मींस पावर को 1 से क्या करो, इंक्रीज करो। इंक्रीज करोगे तो आपके पास आएगा ax प्लस b होल क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, बट इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो फिर कोफिशिएंट ऑफ x भी तो मल्टीप्लाई में आता है, वो नहीं है, तो अपॉन में क्या कर दो, a कर दो। और पावर 3 है तो 3 भी आती है बाहर मल्टीप्लाई में, वो भी नहीं, इट मींस यहां पे डिवाइड में क्या और कर दो, 3 और कर दो। अब इसको डिफरेंशिएट करके देखिए, मैंने अभी बताया भी था आपको कि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, पहले तो 3 आएगा, n x की पावर n माइनस 1 ना, तो ax प्लस b इट्स पावर 2। फिर क्या आएगा अपने पास यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो, ये तो शॉर्ट में करने आते होंगे आपको डिफरेंशिएशन तो, और अपॉन में कौन 3 है, ये यहां से क्या हो गया कैंसिल, तो अपने पास क्या बचा ax प्लस b होल स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो हमने क्या करना था, हमें ax प्लस b होल स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना था बाय इंस्पेक्शन मेथड। क्या लिखेंगे अपन कि सिंस d अपॉन dx ऑफ ax प्लस पावर कितनी है 2, तो 1 से इंक्रीज कर दो 3। अब 3 पावर है तो मल्टीप्लाई में आता है तो डिवाइड कर दो, और कोफिशिएंट ऑफ x भी मल्टीप्लाई में आता है वो भी डिवाइड कर दो। फिर अपने पास ये क्या हो जाएगा यहाँ से 3 इंटू ax प्लस b होल स्क्वायर अपॉन 3a, और इंटू में यहाँ पे इसका और आएगा ना, किसका, ये इसका मल्टीप्लाई में यहाँ पे नीचे नहीं, फिर ये कैंसिल हो जाएंगे और अपने पास क्या बचेगा ax प्लस b होल स्क्वायर। तो आप लिखोगे देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax प्लस b होल क्यूब अपॉन 3a। और ये तो इनका ही मिलता जुलता क्वेश्चन, आप लोग इजीली इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया था इसमें इंस्पेक्शन मेथड से जो करना था बता दिया आप लोगों को, साथ में कंसेप्ट आपको लिखवा दिए हैं, उन कंसेप्ट को अच्छे से आपको फॉलो करना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है अपने को, इंटीग्रेट करने के लिए तो हम इंटीग्रेशन को i से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पर i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4e रेज़ टू पावर 3x प्लस में 1 और dx। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। क्या देखेंगे सबसे पहले, या तो इसमें अपन रूल लगाएं, रूल का मतलब तो क्या हुआ कि हम इसको ऐसे करें 4 इंटू ई रेज़ टू पावर 3x dx प्लस 1 dx, सेपरेट करा। जो बताया था आपको, नहीं बताया तो ध्यान रखिएगा, जनरलाइजेशन करवाया था आप लोगों को कि व्हेन वी हैव मोर देन वन फंक्शंस इधर प्लस साइन और माइनस साइन, तो प्लस माइनस ऐसे हो तो हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, रूल लगाओगे तो फिर आप ऐसे लिखोगे यहां से, और लिखने के बाद अब इंटीग्रेट करोगे तो 4 तो क्या है इसका कोफिशिएंट है, तो बाहर छोड़ो, इसको थोड़ी कंसीडर करना अपने को। अब e रेज़ टू पावर क्या है 3x है, तो उसको x कंसीडर कर लो आप, तो क्या हो जाएगा e रेज़ टू पावर 3x, फिर x का जो कोफिशिएंट है वो कहां पे, अपॉन में, और 1 का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा x, और प्लस में क्या होगा c।
तो डायरेक्ट करना चाहो तो आप ये राइट करा और यहां से डायरेक्ट ये कर लीजिए, नीड नहीं है अपने को कि हम ये राइट करें, है ना, डायरेक्ट कर सकते हो आप इंटीग्रेट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को अगर अपन को फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 चीजें देखते हैं। फर्स्ट क्या है कि आप यहाँ ये देखो कि कोई फॉर्मूला है क्या अपने पास, इंटीग्रेंड में देखना आपको, इंटीग्रेंड में कोई फॉर्मूला है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला नहीं लग रहा हो डायरेक्ट तो सिंप्लीफाई करो आप उसको, वो भी नहीं हो तो सब्स्टिट्यूट करो आप इसको। तो अभी सब्स्टिट्यूशन वाले तो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं अपन, अभी फिलहाल तो कौन से चल रहे हैं अपने पास, डायरेक्ट फॉर्मूले वाले चल रहे हैं। तो देखो अभी भी जो मैंने कहा था, इंटीग्रेंड को देखना, फॉर्मूला अप्लाई हो तो फॉर्मूला लगाओ, राइट कर लीजिएगा। इफ वी हैव इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड वी वांट टू इंटीग्रेट, देन फर्स्ट पॉइंट ऊपर पहले राइट करोगे, एट फर्स्ट वी सी इंटीग्रेंड, फिर नंबर 1 फॉर्मूला है किसमें, इंटीग्रेंड में, तो डायरेक्ट अप्लाई देयर फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, कर दिया हमने। यहां से दिख रहा है कि भाई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, तो इसको क्या करेंगे अपन, सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करोगे ये डिपेंड करेगा आपके माइंड पे टोटली, सही तरीके से सिंप्लीफाई आपको करना आना चाहिए। तो इट्स इक्वेस टू, मल्टीप्लाई कर दो, अंदर क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा 1। सिंप्लीफाई करने के बाद भी क्या ही लगता है, फॉर्मूला ही लगता है, तो लगाओ फॉर्मूला। आप सब्स्टिट्यूट करोगे उसके बाद भी क्या ही लगेगा, फॉर्मूला ही लगेगा। तो 3 मेथड हो गए इंडेफिनेट के लिए। इंटीग्रेंट देखा, वी सी एट फर्स्ट इंटीग्रेंट, फर्स्ट if formula then we will apply their formula. Number 2 formula नहीं है वहां पे, तो if formula not then at first we simplify and then we apply their formula, और number 3 we substitute, ठीक है, and then apply formula। ये तीनों पॉइंट आप लोग राइट कर लीजिएगा। तो यहां से देखा फॉर्मूला लग जाएगा, या तो एक्स स्क्वायर का है तो एक्स रेज टू पावर n का, तो एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मीन्स एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 माइनस 1 का एक्स के रेस्पेक्ट में x और प्लस में कौन c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में क्या अपने पास, i इज इक्वेस टू इंटीग्रेशन ऑफ a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। कैसे है डायरेक्ट फॉर्मूला, सबसे पहले हमने देखा ये यहाँ पे a तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का a एज इट इज, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 मीन्स एक्स रेज टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस b, एक्स को करेंगे तो एक्स रेज टू पावर 1 प्लस 1 मीन्स 2 अपॉन 2 प्लस c कांस्टेंट का एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो cx, और प्लस में फिर कोई भी कांस्टेंट आप अप्लाई कर दो c डैश और राइट कर दीजिए वेयर c डैश इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट।